दोस्तों आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें बिहार से हैं। बिहार के गोपालगंज में यूजीसी के समर्थन में बड़ा आंदोलन हो रहा है और आपको बता दें कि आप देख सकते हैं पोस्टरों में चंद्रशेखर आज़ाद रावण के फ़ोटो लगे हुए हैं। इसमें भीम आर्मी भी इंक्लूड है और साथ ही जेएनयू के छात्र भी इंक्लूडेड हैं और सम्मिलित हैं। आपको बता दें कि ये बड़े स्तर पर यूजीसी के समर्थन में आंदोलन हो रहा है और आप देख सकते हैं तमाम सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया चुप है, उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो आइए वीडियो में सुनते हैं कि आखिर ये लड़की क्या कह रही है यूजीसी के समर्थन में और क्या बोल रहे हैं, किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है। आइए इन वीडियो में देखते हैं आखिर क्या है। धन्यवाद। सबसे पहली ठोकर आपको हमको मारा जाता है। ये औकात है तो एंट्रेंस में बैठ के दिखाओ। एंट्रेंस में बैठ भी जाते हैं। साइबर कैफे में गांव में इकलौता व्यक्ति जो पढ़ा हो उससे गुजारिश करके फॉर्म भी अगर भरवा लेते हैं और पहुंच जाते हैं किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, तो आज भाजपा आरएसएस की सरकार ने वहां पे भी इंतजाम किया हुआ है। नई शिक्षा नीति नाम है उस शहर का, जो कहता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में वंचित, शोषित और गरीबों की औलादें आ भी जाएंगी तो हम हर सेमेस्टर फीस वृद्धि करेंगे। यहाँ पे किसी भी तरह की हॉस्टल की सुविधा नहीं देंगे। लगातार आप देखिए ऐसे प्रावधान लाए गए। मैं जिस विश्वविद्यालय से आती हूँ, देश का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन कहा जाता है दिल्ली विश्वविद्यालय, लेकिन आज भाजपा आरएसएस के संघ के अखाड़े का सबसे बड़ा लैबोरेटरी है। वहाँ पे टीचर के हाथ में 45% नंबर है। आपका सरनेम देखकर आपको वाइवा में, इंटरनल में, असाइनमेंट में नंबर काटा जाएगा। आपके सरनेम में वही प्रोफेसर से मिलता हुआ सरनेम है। क्लास आइए या मत आइए, अटेंडेंस पूरा करिए या मत करिए, बम्पर नंबर मिलेगा। हम देखते हैं कि अगर गलती से गरीब पिछड़ों की औलादें हायर एजुकेशन तक पहुंच जाती है, बीए भी कर लेती है, एमए भी कर लेती है, नेट की परीक्षा में बैठती है और पीएचडी और जेआरएफ क्वालिफाई करती है, फिर वहां पे होता है वापस से एक हमला जिसका नाम है नॉट फाउंड सूटेबल। अगर आप पीएचडी के इंटरव्यू में बैठेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को कह दिया जाता है आप नाकाबिल हैं। हजारों लोग, इतने लोग जो लगातार इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले रहे हैं, इंटरव्यू में आप उनको कह रहे हैं नाकाबिल है। और जनरल कैटेगरी और एक पर्टिकुलर जाति, उस जाति से दिक्कत नहीं है, लेकिन सालों से जो विशेष अधिकार मिला है और आंखों पे जो पट्टी लगी है उससे आपत्ति है। और इसीलिए कहेंगे कि उन लोगों की भी लड़ाई समता और बराबरी की लड़ाई नहीं हुई तो उनकी औलादें भी जो आज पीएचडी एमए करके बैठी है, बेरोजगार होकर बैठी है, ऐसे ही रहेंगी। और उनको समझ आएगा इस सवाल से भी हम ही लोग हैं जो पेपर लीक होता है तो लड़ते हैं, हम ही लोग हैं जब बहाली नहीं निकलता है तो लड़ते हैं, हम ही लोग हैं जो बार बार इस राज्य में भी नीट तैयारी कर रही महिला का गैंगरेप होता है, मर्डर होता है तो सड़कों को आबाद करते हैं। तो ये मानना होगा कि ये बंटवारा हमने नहीं, समाज ने किया है, भाजपा आरएसएस ने किया है और वाकई में बराबरी और संविधान में मानते हैं तो आज उस तरफ नहीं इस भीड़ में शामिल होंगे। जय भीम, आज खासकर क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं इस तरह से बात हो रही है कि झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे, इस तरह की बात हो रही है कि जो कथाकथित रूप से सवर्ण है, ऊंची जातियां हैं, उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। तो ये उनको समझने की भी बात है कि ऐतिहासिक रूप से हम लोग देखते हैं कि जो मनुस्मृति में लिखा है, जिस तरह के उपशब्दों का प्रयोग किया गया है, कहा जाता है कि शूद्र समाज से आ रहा व्यक्ति अगर वेद को सुन भी ले तो कान में शीशा पिघला कर डालो। महिलाओं को कहा जाता है कि ताड़ना के अधीन है, ये डिजर्व करते हैं कि इनको प्रताड़ित किया जाए। कभी पिता, कभी भाई, कभी पति और कभी अपने बच्चे के अधीन रहे। महिला कौम को आजाद न छोड़ा जाए, इन लोगों का चरित्र खराब होता है। ऐसे
इस टेक्स्ट को बार बार इस तरह के लोग सीना ठोक कर कहते हैं कि संविधान की जगह मनुस्मृति आएगा। इस देश में मनुस्मृति नहीं आएगा जब तक आप जैसे हम जैसे समझने वाले लोग जिंदा हैं। हम देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जिनको दरकिनार किया गया ये कहकर कि मेरिट नहीं है, ये कहकर कि काबिलियत नहीं है, वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, अपनी हाथों से बनाई। हम देखते हैं शूद्र शिल्पकार जिनको बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े लोग विख्यात रूप से जिसका वर्णन करते हैं, चाहे वो विजयनगर एम्पायर हो जो साउथ इंडिया में है, चाहे हम देखते हैं कि खजुराहो टेम्पल हो, ताजमहल जैसी चीज जिसको दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है, ये किसने बनाया? उन्हीं मजदूरों ने, उन्हीं मजलूमों ने, जिनको आज आप कहते हैं कि ये लोग IIT और IIMs में आने के लिए काबिल नहीं है, उनके पास मेरिट नहीं है। जो लोग लगातार यज्ञ हवन कराते रहे, अलग अलग पोथी लिखते रहे, उनकी औलादें आज इन सारे संसाधनों पर कब्जा लेकर बैठी है, डंक मार कर बैठी है। इससे ज्यादा काबिल कौन है जो आपके घर को साफ करता है, आपकी सड़कें बनाता है, बड़े बड़े ऑफिस जहाँ पे AC के चैम्बर में बैठते हैं, वो ऑफिस